फोर्टिस हेल्थकेयर 5 अगस्त शुक्रवार को नतीजे पेश किए थे कंपनी ने। मैं आपके सामने पहले रिजल्ट्स रख लूं, उसके बाद हम टॉप मैनेजमेंट से करेंगे बातचीत। आय 6% बढ़कर आई 1488 करोड़। साल दर साल 6% की बढ़त दिख रही है। साल दर साल कामकाजी मुनाफा ईबिटा 9% घटा है 251 करोड़ के आसपास। मार्जिन थोड़े से नीचे आए 19.5% से घटकर 17% के आसपास और मुनाफा 54% घटा है 263 करोड़ से 122 करोड़ के आसपास। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के एमडी और सीईओ डॉक्टर आशुतोष रघुवंशी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। डॉक्टर रघुवंशी, बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले बताएं कि थोड़ा सा ऑपरेशनल फ्रंट पर प्रेशर दिख रहा है, मार्जिन पर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर, क्या खास वजह रही सर इस क्वार्टर में इसके पीछे? तो अनिल जी, जैसे कि आपने कहा नंबर्स दिए हैं, पर अगर उसको स्प्लिट किया जाए हॉस्पिटल सेगमेंट और डायग्नोस्टिक सेगमेंट में, तो हॉस्पिटल सेगमेंट में काफी प्रोग्रेस देखने को मिली थी इस तिमाही में, बोथ ऑक्यूपेंसी लेवल पर भी और आरपॉब लेवल पर भी। उसके चलते हॉस्पिटल सेगमेंट में एबिटा करीब 17.4%, 208 करोड़ के आसपास था। तो जो है हॉस्पिटल की तरफ से बहुत अच्छी ग्रोथ है। पर डायग्नोस्टिक बिजनेस में अगर देखा जाए तो वहां पे रेवेन्यू और एबिटा दोनों में ही काफी गिरावट है। और उसका कारण है कि पिछले तिमाही में और पिछले वर्ष के पहले तिमाही में भी कोविड का काफी कंट्रीब्यूशन था। तो रेवेन्यूज जो है वो पिछले साल के मुकाबले 25% कम हुए हैं और लास्ट क्वार्टर के मुकाबले में करीब 11% कम हुए हैं। तो उसके कारण उसमें रेवेन्यू और उसकी एबिटा दोनों पर ही असर पड़ा है। पिछले क्वार्टर में 22% एबिटा था, पिछले साल 30% एबिटा था डायग्नोस्टिक का, वो घटकर करीब 19.2% हो गया है। तो ये एक तरीके से जो टेल विंड कोविड के टेस्ट वॉल्यूम के कारण मिल रहा था वो कुछ अब कम होता नजर आ रहा है। उसके अलावा बहुत कॉम्पिटिटिव प्रेशर भी डायग्नोस्टिक सेक्टर में है। पर हॉस्पिटल सेक्टर को अगर अलग से देखा जाए तो उसमें बहुत सुधार हुआ है और ऑक्यूपेंसी लेवल्स भी हॉस्पिटल में लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और करीब अभी 67-68% के आसपास पहुंच गए। परफेक्ट है सर। तो हॉस्पिटल सेगमेंट अच्छा कर रहा है, डायग्नोस्टिक सेंटर थोड़ा सा कम, यानी कि टेस्ट वगैरह थोड़े से कम हो रहे हैं। अब सर मार्जिन जो 19% से थोड़े से घटकर 17% के आसपास आए, क्या इसमें सुधार की गुंजाइश है बची हुई 3 तिमाहियों में? किन लेवल्स के आसपास आप कंफर्टेबल हैं मार्जिन को लेकर? जी, जैसा मैंने कहा कि हॉस्पिटल सेक्टर में क्योंकि ऑक्यूपेंसी लेवल बढ़ गया है, जो इंटरनेशनल बिजनेस पहले काफी कम हो गया था उसमें भी अभी सुधार हो रहा है और वो करीब करीब नॉर्मल लेवल्स पर आ गया है। तो इन दोनों कारणों से हमारा मानना है कि आगे हमें प्रोग्रेस देखने को मिलेगी टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों पर ही। कुछ बेड की भी हमने वृद्धि की है, अभी करीब 60 बेड और ऐड हो चुके हैं। तो ये एक बढ़े हुए बेड बेस के ऊपर अच्छी ऑक्यूपेंसी होने के कारण इसका जरूर हमें फायदा देखने को मिलेगा अगले कुछ तिमाही में। अच्छा सर, साल भर का कोई एक्सपेंशन प्लान नए हॉस्पिटल्स खोलने का या फिर जो आपके ऑलरेडी हॉस्पिटल्स हैं उसमें कैपेसिटी बढ़ाने का? जी अनिल जी, जैसे हमने पहले कहा था कि करीब 1500 बेड हम ऐड कर रहे हैं अगले 3 साल के अंदर, उसी के दौरान ये 60-70 बेड ऑलरेडी खुल गए हैं और साल के अंत तक करीब 150 बेड और शुरू हो जाएंगे। तो ये प्लान पूरा हमारा ऑन ट्रैक है। कुछ नए कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं जो कि हमारे ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन का पार्ट है, वो सब भी एकदम ऑन ट्रैक है और अगले 2 साल में हम ये पूरा एक्सपेंशन कर लेंगे। इसके अलावा जैसा आपने देखा होगा हमारी बैलेंस शीट अभी एक बहुत स्ट्रांग बेस पर है, डेट सिचुएशन बहुत कंफर्टेबल है। तो इसलिए कोई अपॉर्चुनिस्टिकली अगर इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी भी आएगी ग्रोथ की तो उसको हम जरूर इवैल्यूएट करेंगे। परफेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रघुवंशी नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए और साथ ही साल भर का आउटलुक देने के लिए। नतीजों का सीजन खत्म होने के बाद एक बार फिर से कंपनी के एक्सपेंशन प्लान और आगे की योजनाओं पर हम आपको फिर से आमंत्रित करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके, तो ये थे टॉप मैनेजमेंट फोर्टिस हेल्थकेयर के नतीजों पर विस्तार से बातचीत करते हुए।